आज हम प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे आगे कक्षा 10 में। इसमें क्या दे रखा है कि असमीका को आलेखीय विधि से हल कीजिए, कि हमें आलेखीय विधि से भी इसको हल करना है, यानी कि असमीका दे रखे हमें इसको हल करके इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर मोड दिया हुआ है। अब इस मोड को हटाने के लिए, इस मोड का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको हटाएंगे तो इस संख्या को एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। इस प्रकार इससे हमें 2 समीकरण प्राप्त होगी और 2 सारणी प्राप्त होगी, और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें 2 रेखाएं प्राप्त होगी। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमारे पास मोड दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले 2 मान लेते हैं। धनात्मक मान लेने पर और यहां पर लेंगे हम ऋणात्मक मान लेने पर। देखो अब x है, x को एक बार हम प्लस में ले लिया और एक बार हमने माइनस में ले लिया। आगे सेम जो हमें दिया है वही लिख देंगे, ठीक है। एक मोड दिया हो, ये 2 लाइन लगी हो आसपास में सीधी, इसका मतलब होता है मोड। क्या मतलब होता है इसका, मोड। इसका मतलब होता है कि जो भी संख्या है इसको हमें एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। अब ये देखो ये संख्या बन गई, जैसे पीछे पहला क्वेश्चन करके गए थे वैसे संख्या बन गई। इसमें क्या करेंगे, देख क्या बन गया हमारे पास, ये प्लस का x है तो ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया, अगर हमारे पास 2 संख्या होती है तो अंदर निशान चेंज होते हैं यहाँ पर, इसलिए ब्रैकेट लगाया। यहाँ पर देखिए x लेस देन इक्वल टू क्या बन गया 3, और यहाँ पर क्या बन गया माइनस x लेस देन इक्वल टू 3। ये माइनस का x है, इसको उठा के हम इसको इधर भी लगा सकते हैं, ये भी हमारा सही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस उसी प्रकार समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर में 3, x बराबर में 3 आ गया। यहां पर हम सारणी बना लेते हैं x y, x का मान तो 3 हमारे पास फिक्स है, y का मान अपनी इच्छा से 1 2 रख लिया। यही सेम स्टेप इसके अंदर कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर x बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 3। देखिए x का मान तो फिक्स है हमारे पास, कितना है माइनस का 3, x और y। x का मान कितना है -3 और -3, y का मान 1 और 2। अब हम आगे इसके अंदर ये 2 समीकरण सारणी हमारे पास आ गई। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये ग्राफ आ गया हमारे पास। इसके अंदर क्या करेंगे कि पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 1। पहले क्या है, x बराबर 3 ये रहा, y बराबर 1 ये रहा, यानी कि यहां पर पॉइंट आएगा 3 और 1। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, यहां पर पॉइंट आएगा ऐसे 3 और 2, और इसको हम सीधा मिला देंगे ऊपर से नीचे ऐसे, साफ साफ मिलाएंगे स्केल की सहायता से सीधा। दूसरा देखिए x बराबर -3 और y बराबर 1, x बराबर -3 और y बराबर 1, यहां पर पॉइंट आएगा, क्या नाम है इसका, -3 और 1। दूसरा देखिए x बराबर -3 और y बराबर 2, x बराबर -3 और y बराबर 2, यहां पर पॉइंट आएगा। इसको भी हम ग्राफ की स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। ये हमारे पास 2 रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। अब हमें देखना है कि यह हल किस तरफ आएगा, रेखाएं मूल बिंदु की तरफ आएगी या मूल बिंदु से दूर आएगी, इसका हमें देखना है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर देखिए क्या दे रखा है हमें, यहां पर देखिए क्या दे रखा है हमें, x लेस देन 3। मैंने कहा था मोड का निशान भूल जाओ, नीचे इक्वल टू का निशान भूल जाओ। अब क्या है, x बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 0, लेस देन 3। अब मैं देखिए कि क्या ये सही है या गलत है। इस निशान का मतलब है लेस देन का मतलब, इस ये निशान लेस देन का होता है, इधर मुंह है इसका, यानी कि 3 बड़ा है और 0 छोटा है, और रियल में भी क्या होता है, 3 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है, यानी कि ये क्या है, ये सही है, यानी कि यह समीकरण क्या संतुष्ट हो रही है। क्या लिख देंगे हम, यह समीकरण संतुष्ट हो रही है, यानी कि अगर ये सही बोल रहा है तो रेखाएं मूल बिंदु की तरफ आती है, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा देंगे मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु ये है तो इधर आएगी ये, और यहाँ पर ये मूल बिंदु इधर है तो ये संख्या इधर आएगी।
यानी कि ऐसे निशान लगा देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे, इसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे लाइट पेंसिल से थोड़ा थोड़ा। ये हमारा 1 नंबर उत्तर है, 1% दूसरे का 1 नंबर % कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास इसी का ही 2 नंबर प्रश्न है। देखिए 3x - 2y ≤ x + y - 8। पहले हम क्या करेंगे, इस x y दोनों इधर ले आएंगे और इधर -8 को रख लेंगे। क्या दे रखा है हमारे पास, 3x - 2y, x प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, ≤ -8। ठीक है, अब हम 3x में से माइनस का x घटाएंगे, क्या आएगा, 2x माइनस का 2y माइनस का y माइनस का 3y ≤ -8। ये हमारे पास समीकरण बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। इसके अंदर मोड का निशान नहीं दिया हुआ तो ये सीधा हल होगा, ना प्लस में लेना ना माइनस में लेना, हमें सीधा हल कर देना है समीकरण के रूप में लिखने पर। देखिए समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2x - 3y बराबर -8। अब हमें क्या करना है, 2x को हमने यहां पर रख लिया, 3y था इधर भेज दिया, प्लस माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का 3y, और यहाँ पर माइनस का 8 ऑलरेडी पड़ा है। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 3y - का 8 बटा में 2। अब हमें यहाँ पर 3y के जगह ऐसा मान रखना है कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। सबसे पहले देखिए y का मान क्या रखते हैं, 0 रख लेते हैं। y का मान क्या रखा हमने, 0। y का मान 0 रखा तो x का मान देखिए कितना आया, 3 को 0 से गुणा किया, 0 0 - 8 बटा में 2 यानी कि -4। जब हम y का मान 0 रखते हैं, देखिए सारणी यहां पर बना लेते हैं x y। जब हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, -4। दूसरा देखिए मान क्या रखें, पहला मान ये रखा है, नीचे वाली संख्या जोड़ दो 2, यानी कि y बराबर क्या रखेंगे हम, 2। y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर में देखिए कितना आएगा, 3। y का मान 2 रखा, -8 बटा में 2, तो x बराबर 3 को 2 से गुणा किया, 6 -8 बटा में 2, तो x बराबर में कितना आया, -2 बटा में 2। माइनस को 2 से 2 काट दिया, क्या आ गया, 1। यानी कि y का मान हमने 2 रखा, x का मान कितना आया, -1। ये हमारे पास सारणी आ गई। इस सारणी से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ में क्या दे रखा है, x बराबर -4 और y बराबर 0। x बराबर देखिए -4 ये रहा, और y बराबर 0, यही पॉइंट आएगा। क्या आ जाएगा, कौन सा पॉइंट है ये, -4 और 0। दूसरा देखिए x बराबर -1 और y बराबर 2। x बराबर -1 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, माइनस का x बराबर -1 और 2, ये पॉइंट हो गया। अब इनको हम सीधा ग्राफ की सहायता, स्केल की सहायता से सीधा ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमें देखना है कि ये जो लाइन है मूल बिंदु की तरफ आएगी या मूल बिंदु से दूर जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, लेफ्ट के अंदर यहाँ पर कर रहा हूं भाई, 2x - 3y लेस क्या है, -8 इजिकल टू को कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमने क्या रखा, x और y के बराबर 0 रखने पर, x और y के बराबर 0 रखेंगे, कितना आएगा, 0 लेस देन -8। देखिए ये आ गया। अब देखिए क्या ये सही कह रहा है, ये कह रहा है इस निशान का मतलब -8 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, लेकिन रियल में क्या होता है, 0 -8 से बड़ा होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, ये क्या है, गलत बोल रहा है, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। तो ये रेखा मूल बिंदु से दूर जाएगी, यानी कि मूल बिंदु से विपरीत निशान लगाएंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका दूसरे का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे हमारे पास दूसरे का 3 नंबर प्रश्न देखें। इसके अंदर भी वही है, मोड का निशान दे रखा है हमें, ये जो सीधे निशान लगे इस मोड का मतलब मोड होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास अंदर संख्या दे रखी है इसको एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम धनात्मक मान लेते हैं, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, ऋणात्मक
चिन्ह लेने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर तो हम x प्लस वाई को x माइनस वाई को प्लस में ले लेते हैं और लेस देन इक्वल टू क्या है 1, और यहाँ पर माइनस में ले लेते हैं x माइनस वाई को माइनस में ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू क्या है 1 है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि दो संख्याएं हैं, अगर प्लस में है तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में है तो अंदर वाले निशान चेंज होंगे। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस का निशान है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का निशान है तो अंदर वाले निशान चेंज होंगे, तो माइनस का x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे इसको समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर क्या आएगा x माइनस वाई बराबर में 1। अब क्या करेंगे x बराबर में क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई, ये समीकरण बन जाएगी। अब क्या करेंगे सारणी बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। x y, सबसे पहले देखिए x बराबर 1 प्लस वाई का मान क्या रखा हमने 1 रखा, y का मान क्या रखा हमने 1 रख दिया, तो x का मान कितना आया 2, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास 2। अगर हम यहाँ पर देखिए y का मान हम 2 रखते हैं, x का मान कितना आता है 3, अगर y का मान 2 रखते हैं, x का मान कितना आता है 3 आता है। इसी प्रकार इस समीकरण को हल करते हैं, ये माइनस की संख्या को इधर भेज देते हैं, पहले इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, समीकरण के रूप में लिखने पर माइनस का x प्लस का y बराबर में 1, क्या आ जाएगा हमारे पास y बराबर 1 प्लस x। सेम वही तरीका है, x और y। देखिए y बराबर 1 प्लस, यहाँ पर x का मान मैंने 1 रख दिया, x का मान क्या रखा 1, तो 1 और 1 2, तो y का मान कितना आया 2। फिर यहाँ पर x का मान मैंने 1 रखा, यहाँ पर x का मान क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 1 प्लस x का मान 2 रखा, y का मान कितना आया 3, x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया 3। ये हमारे पास दो सारणी आ गई। अब हम इसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ग्राफ के अंदर प्लस की संख्याएं हैं तो हमें प्लस की ज्यादा संख्या इंपॉर्टेंट है, 2 3। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, ये तो ये x एक्स हो गया, ये माइनस एक्स, ये y एक्स और ये माइनस y एक्स। देखिए क्या दे रखा है, पहले x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 1 ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, क्या नाम हो जाएगा 2 और 1। दूसरा पॉइंट देखिए x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, ये समीकरण हो जाएगी और ये ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे सीधी ड्रॉ करनी है स्केल की सहायता से। दूसरी सारणी देखिए x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, यहाँ पर पॉइंट आएगा 1 और 2। दूसरा देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, यहाँ पर पॉइंट है ये रहा, ये भी इस प्रकार सीधी ड्रॉ करनी है। ये दोनों रेखाएं की बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, कभी मिलेगी नहीं। अब हमें देखना है कि ये रेखाएं मूल बिंदु से दूर जाएगी या मूल बिंदु के पास आएगी। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, ये हमें दे रखा है, मोड को एक बार भूल जाओ, लगाना है तो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x और y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 मोड हटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए क्या ये सही है, इसके मतलब होता है कि 0 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन रियल में क्या होता है 1 बड़ा होता है 0 से, लेकिन ये गलत बोल रहा है, यानी कि यह समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, ये गलत है। तो रेखाएं मूल बिंदु से दूर जाएगी, ये भी दूर जाएगी और ये भी दूर जाएगी। इनको यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डार्क कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आपका 2 नंबर प्रश्न कंप्लीट है।